सॉरी मिस। कार्ल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका, हेलो सनशाइन। मैं यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और ये है मेरी पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट को हमेशा ही लिप टू लिप किस करते हो तुम? क्या करता है ये? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम एक अव्वल दर्जे के बेवकूफ हे, हो। क्या कहा तुमने? चुप हो जाओ। क्यों ना तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? ओके मोनिका, मैं तुम्हें साफ बताऊंगा। ये है केली। कायली। हाँ, कायली। ये मेरी मिस्ट्रेस है। आई एम सॉरी, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि ये मेरी मिस्ट्रेस है। मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना, लेकिन कायली मेरी जरूरतें पूरी कर रही है बस। तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो सुंदर है और जवान भी, और मुझे इसी की जरूरत है। और तुम अपनी बढ़ती उम्र की वजह से मुझे ये सब नहीं दे सकती। क्या कहा? बढ़ती उम्र? तुम सीरियस हो? हाँ मैं हूँ। हम बस साथ में घूमते फिरते हैं, रात गुजारते हैं और बस। मुझे ड्रिंक चाहिए। मुझे भी। मैंने फैसला किया कि मैं उस रात खूबसूरत और जवान बनकर अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरा नाम है मोनिका और ये है मेरी लव स्टोरी। मार्टिनी प्लीज। माला। डबल। हे, कैसी हो मोनिका? सब ठीक है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ जिम। उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो जवान है, और मेरे पास क्या है? बस ये बढ़ती उम्र। सॉरी, लेकिन वो तुमको वापस चाहिए ही क्यों? देखो, वो एक नंबर का चीटर है और हमेशा चीटर ही रहेगा। तुम कुछ नहीं जानते जिम। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये सब करना ठीक नहीं है। चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं, है ना? यहाँ पास में ही एक बहुत ही बढ़िया चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। तुम जाओ यहाँ से और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं बस मार्टिनी पीना चाहती हूँ। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा हमेशा। लेकिन धीरे धीरे हमारे बारे में सबको पता चल गया। 2 और शॉट्स प्लीज। डैडी, वो वेटर नहीं है, वो वही आदमी है जिसने आपकी जान बचाई। बंद करो इस बकवास को। कम ऑन। क्या सच में? अच्छा। क्या आपके पति ने आपको छोड़ दिया है? क्या उसे कोई कम उम्र की लड़की पसंद आ गई है? बिल्कुल सही कहा बेबी। और क्या आप अपना गम हल्का करने के लिए किसी बार में बैठी हैं? तो हमारे पास इसका हल है। तो बस डायल कीजिए 666 और हम आपके सपने को हकीकत में बदल देंगे। ब्ला ब्ला ब्ला। आपका सपना पूरा कर देंगे मोनिका। क्या क्या उसने मेरा नाम लिया? तुमने सुना? मैं ही मोनिका हूँ। हाय। बिल्कुल सही समझा मोनिका। मैं तुम्हें दे सकता हूँ ये, और दे सकता हूँ ये भी। मैं तुम्हारी जवानी लौटा सकता हूँ। जस्ट कॉल 666 मोनिका। क्या बकवास था ये? नहीं, कम ऑन। 666। हेलो, आप लाइन पर हैं? या हेलो। कौन सी बॉडी में जाना पसंद करेंगी? वेल, अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस की बॉडी में जाऊंगी मैं। आपकी पसंद अच्छी है। सोल ट्रांसफर होने के बाद पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। ऑपरेशन के बाद आपकी असली बॉडी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी।
सोल ट्रांसफर कंफर्म करने के लिए कृपया 1 दबाएं। What? खैर अब क्या मुझे एक और ड्रिंक मिल सकती है प्लीज? क्या? ये सब क्या है? हाँ नहीं, क्या तुमने वही लॉन्जरी पहनी है जो मैं लाया था? मैं उसे देखना चाहूंगा। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो लॉन्जरी पहनी ही नहीं है। कुछ तो शर्म करो। होटल में क्यों नहीं जाती? डार्लिंग, ये सब बिल्कुल कमाल है। सच बताना, तुम्हारी वाइफ से भी अच्छा था ना? मेरी वाइफ से? लेकिन तुम मेरी मंगेतर हो। लाखों में से कोई एक ही लॉटरी जीतता है और अपने सपने के लिए मैंने अपने पुराने शरीर का सौदा किया था। ये एक जैकपॉट जीतने से कम नहीं था। तो सच में ये एक सिर्फ सपना नहीं था। हमारे शॉपिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम अपनी सर्विसेज की क्वालिटी जांच रहे हैं। मोनिका, क्या आप हमारी सर्विसेज से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अब मेरा हस्बैंड मुझे धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो मोनिका? आप मजाक कर रहे हो? आपने मेरी बॉडी देखी है? तो फिर जरा दरवाजे के पीछे देखो। पर क्यों? एक बार देखो तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा मोनिका। बस मेरी फियांसे को इस बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? तो हम कहाँ थे? ओ ला ला, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाकई। डार्लिंग, मैं सब समझाता हूँ। सब समझ आ गया। ऐसा कैसे कर सकते हो? एक दिन मेरी मुलाकात पेट्रिशा से हुई और वो खूबसूरत है। क्यों? क्या मुझसे भी ज्यादा? नहीं, मैं तो बस उसे पाना चाहता था, बस। तुम एक अच्छी डिश हो, लेकिन मेरे जैसे इंसान को बीच बीच में बाहर का खाने की आदत है। सुनो, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि चीटिंग तुम्हें टर्न ऑन करती है, तो अब दिक्कत क्या है? मुझे नफरत है तुमसे। कायली, क्या पे कॉकटेल लेंगी? टीवी रिमोट कहाँ है? थैंक्स। वो कोई बेटा नहीं है, वो वही आदमी है। और वो शॉपिंग चैनल कहाँ गया? हेलो मोनिका। फाइनली। वो सब क्या था? वो मुझे दोबारा धोखा दे रहा है। हाँ, क्योंकि एक चीटर हमेशा चीटर ही रहता है डार्लिंग, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो फिर मेरी बॉडी वापस करो। मुझे ये नहीं चाहिए। और ये, बस मुझे मेरी बॉडी वापस करो। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पुरानी मोनिका का नामो निशान तक मिट चुका है।
और वो अब सिर्फ तुम्हारी यादों में ही है। क्या? तो अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शायद उसके बारे में सोचना होगा जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जिम? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो बस गैस किया। हे, तुम्हें पता है कि मेरी फेवरेट कॉकटेल क्या है? मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है जिम? मैं रिश्तों में भरोसा करता हूँ, रात बिताने में नहीं। सोल ट्रांसफर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपका शुक्रिया। ऑपरेटर के आते ही हम आपका कॉल कनेक्ट करा देंगे। सच में? क्या तुम सब बिजी हो? मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। मैं इन सब की शिकायत करूंगी। शांत हो जाओ, तुम अकेली ऐसी नहीं हो यहाँ। मेरी बातें मत सुनो। फोन उठाओ और कुछ ऐसा करो कि जिम को मेरी बॉडी पसंद आए। ओह, अब मैं समझी। मैंने कहा ना, मेरी बातें मत सुनो। बेवकूफ आदमी ही ब्यूटीफुल बॉडी के पीछे भागते हैं, पर स्मार्ट आदमियों को आपकी बॉडी नहीं, आपकी आत्मा से प्यार होता है। जिम, रुको। ओह, तुम हो? मुझे अकेला जिम, छोड़ दो। सुनो ना, मैं मानती हूँ कि मैंने बेवकूफ़ी भरी हरकत की, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। किसी अजनबी के मुंह से ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम केयरिंग हो, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा साथ दिया मेरा, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जिम, यहाँ पास ही एक बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट है, या फिर तुम जा सकते हो। देखो, मैं जाना चाहूंगा पास वाले चाइनीज रेस्टोरेंट में। मैं अच्छी तरह समझ गई कि मुझे और टोनी को किसी भी वक्त यह एहसास हो जाता है कि हमारा प्यार। क्या बकवास है ये? मतलब लोगों को तभी प्यार होता है जब वो साथ में खाना बनाते हैं। तो इससे अच्छा और क्या है? हाँ, मेरा आइडिया है कम खाना और ज्यादा रिलैक्स करना। ओके, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। थैंक्स। ओह नहीं, सॉरी, नहीं, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। पिछले कुछ दिनों से मैंने वो शॉपिंग चैनल नहीं देखा है। लगता है मैंने उस शैतान को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि अब मेरे पास जवान शरीर के साथ साथ सच्चा प्यार भी है। हाय मोनिका, तुम्हें तो पता होना चाहिए किसी शॉपिंग चैनल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या? सरप्राइज। क्या कोई खास बात है? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा तुम्हारा है। चली जाओ यहाँ से। अगर मेरी बीवी ने तुम्हारी ये देख वाइफ? लिया तो क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? एक लफ्ज भी अगर कहा तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। यहाँ हो क्या रहा है? हे, छोड़ो इसे। पागल हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको! अपने हाथ इनसे दूर रखो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। पर मैं इनसे प्यार करती हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ओके, ठीक है, जो चाहे करो। कमाल है। तुम ठीक तो हो? तुम चाहती हो या धक्का देकर निकालूं?
अच्छा दिन नहीं है? कह सकते हैं। मेरा भी। मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। तो इस खुशी का जश्न मनाया जाए। फे, एडवर्ड। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूव करने वाली थी, पर उसकी वाइफ है और वो प्रेगनेंसी को लेकर खुश भी नहीं था। बिल्कुल पागल है। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं जम के खबर लेता उसकी। सरप्राइज, मैं हूँ लीडिया क्रेस्लिया और ये है मेरे हस्बैंड कार्सन। हम आपके नए नेबर हैं। ये आपके लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट। ओह, क्या? वाह, कितना अच्छा अपार्टमेंट है। कार्सन, सैलेड को टेबल पर रख दो। ओह माय गॉड, किसी काम का नहीं है। कोई बात नहीं, ये इसे अच्छे से साफ कर देगा। करोगे ना कार्सन? यकीन करोगे हमारी शादी को करीब 15 साल हो गए हैं। वैसे क्या तुम दोनों भी कपल हो? ओह नहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। प्रेग्नेंट हूँ ना। ओह माय गुडनेस, उसने ऐसा क्यों किया? पता चला उसकी एक वाइफ है। कार्सन! क्या? वैसे डार्लिंग, तुम्हें उसकी वाइफ को फौरन बताना चाहिए। ओह ऐसा क्या? आपको ये सही लगता है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से सारी बातें भुला कर एक नई जिंदगी जीना बेहतर होगा। हाँ, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। गुड आफ्टरनून। क्या हो रहा है एडवर्ड? मेहमानों से मिलवाओगे नहीं? ये हमारे नेबर्स हैं, लीडिया, कार्सन और मेरी दोस्त फे। हाय। बुरा ना मानो तो मैं इसका मुंह तोड़ सकता हूँ क्या? 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 लीडिया, चलो घर चले। पर क्यों? ए, क्या हुआ? यहीं बैठो। जा कहाँ रहे हो? वाइफ को बताओ तो तुम हॉलवे में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम हॉलवे में? हाँ, मैं सब बता दूंगा, प्लीज अभी घर चलो। ठीक है, तो अब तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अगर तुमने मुझे उसका मुंह तोड़ने दिया होता तो तुम बाहर बैठकर आंसू नहीं बहा रही होती। तो फिर मैं कहाँ होती? मेरे साथ शावर में। बकवास मत करो। आज की मीटिंग के लिए पीते हैं। मुझे नहीं लगता कि फे को पीनी चाहिए। इसने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। सब कुछ ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है एडवर्ड। ब्रो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। हाँ। देखो, हमारी दोस्ती हो रही है। दोस्ती? बिल्कुल। तो अच्छा, क्या तुम हम दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी दोगे प्लीज? ओह, असल में तुम 3 लोग हो गए और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। वो प्रेग्नेंट है। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, पर मैं चाहता हूं इसे खिलाना, इसकी बातें सुनना, मदद करना। लेकिन हम तो आज रात गेम देखना चाहते थे ना। ओके, तो अब तुम गेम की बात करने लगे जब तुम्हें लगा कि बात नहीं बनेगी। तुम तो वाकई उस्ताद हो जेकब। मुंह बंद रखो एडवर्ड। लीडिया, लीडिया प्लीज। लीडिया, हम मैरिड हैं। मैं यहां बैठ जाऊं? डैम इट, मैंने ये क्या कर दिया? तुम्हारी एक यंग मिस्ट्रेस है जिसे तुमने प्रेग्नेंट किया है। नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। और फे, फे तो
सच में कमाल की लड़की है। वो तो मेरी परवाह करती थी, मेरे बिजनेस की, मेरे सपनों की, मेरी इज्जत करती थी वो। मैं कितना बेवकूफ हूं। क्या? कहाँ जा रहे हो? कुछ फूल लेने? वो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिनर था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है अभी बेस्ट डिनर आने वाला है। हो सकता है आपके साथ। एडवर्ड, मैं किसी और के बच्चे को कैरी कर रही हूँ और मैं उसको जन्म देने वाली हूँ। तो तुम समझ गए ना क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, हम इस अपार्टमेंट में फिट नहीं होंगे। हाँ, यही कहा मैंने। हम नए में चले जाएंगे। क्या? नहीं नहीं एडवर्ड, ये गलत होगा। तुम मुझे जानते तक नहीं। देखो, मेरे हिसाब से हमारे पास 5 महीने हैं एक दूसरे को जानने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे, चुप रहो। हे, तुम दफा हो जाओ। फे, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जिसे एक बेवकूफ से प्यार हो गया था। इसी वजह से इसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। नहीं, तुम्हें तो इसके साथ होना चाहिए। इससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं है और तुम शायद सबसे अच्छी लड़की हो। और मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, रुको रुको, तुम कह क्या रहे हो? देखो यार, मैं सच कहता हूं कि हम तीनों के लिए यहाँ जगह काफी नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसका ध्यान रखना।